हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज राहुल मली। आई एम योर मैथ मेंटर। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 यानी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स यानी चतुर्भुजों को समझने। ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक चीजें, क्या क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम सभी बेसिक चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास। सबसे पहले देखते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस यानी एक सरफेस होता है जो प्लेन होता है, यानी जैसे आपका ये बोर्ड हो गया, आपके नोटबुक का एक पेज हो गया, तो उसे क्या होता है, प्लेन होता है, तो उसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। अब देखते हैं हम कर्व। कर्व क्या होते हैं? ए फिगर ट्रेस आउट ऑन ए प्लेन सरफेस विथ हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट्स कॉल्ड ए कर्व। यानी सिंपल सा इसका मतलब ये होता है, जब हम एक पेन या पेंसिल की सहायता से अपने जो प्लेन सरफेस होती है उस पे अगर हम पेन को बिना उठाए कोई भी एक कर्व बनाते हैं, तो एक लाइन बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कर्व। कर्व ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी एक कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है। तो ऐसे कर्व यानी जो हम पेन या पेंसिल को बिना उठाए अगर हम सरफेस पे ड्रॉ कर देते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कर्व। अब देखते हैं हम ओपन कर्व। ओपन कर्व और क्लोज कर्व में क्या अंतर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओपन कर्व। ओपन कर्व यानी एक कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ऐसा कर्व जो ओपन होता है यानी खुला होता है उसको ओपन कर्व बोलेंगे। क्लोज कर्व यानी जो क्लोज पूरा पैक होता है उसको बोलते हैं क्लोज कर्व। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओपन कर्व यानी जैसे यहाँ से हमने एक कर्व बनाना स्टार्ट किया यहाँ पे, तो ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों नहीं मिल रहे, तो इसको हम ओपन बोल सकते हैं। एक ये हो गया, तो ये भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों नहीं मिल रहे, तो हम बोलेंगे ये ओपन कर्व है। इस प्रकार से ये एक ओपन कर्व है। बट अगर हम क्लोज कर्व की बात करें तो वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। जैसे ये हो गया एक क्लोज कर्व हो गया। इसे बात कर लें, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम है, तो उसको बोलेंगे हम क्लोज कर्व। एक और देख लेते हैं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज कर्व। ओपन कर्व यानी वो डायग्राम खुला होगा और क्लोज कर्व यानी वो पैक होगा। कर्व समझ में आ गया? यानी अगर हम पेन और पेंसिल की सहायता से अगर हम इस सरफेस पे कोई भी एक लाइन खींच दे तो उसको बोलेंगे हम कर्व। तो लिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम सिंपल क्लोज कर्व। इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, सिंपल क्लोज कर्व। यानी क्लोज तो अभी हमने सीखा क्लोज कर्व। सिंपल का क्या मतलब होता है? ए क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट यानी कट इटसेल्फ इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज कर्व। यानी ऐसा क्लोज कर्व जो अपने आप को कहीं पे भी कट ना करे। जैसे ये क्लोज कर्व हो गया, ये भी एक क्लोज कर्व हो गया, ये भी एक क्लोज कर्व हो गया, यानी ये क्लोज्ड है। बट अगर ये अपने आप को कट नहीं करे, जैसे ये बन रहा है, ये एक क्लोज कर्व हो गया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से किया, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये अपने आप को कट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे ये क्लोज कर्व नहीं है। इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व। अगर ये जो क्लोज कर्व होता है वो अगर अपने आप को नहीं काटता है तो उसको बोलेंगे हम सिंपल क्लोज कर्व। जैसे ये हो गया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे वापिस ये, तो ये क्या पूरा क्लोज्ड भी है। जहां जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया वापिस उसी पॉइंट पे आ गया, तो इसको बोलेंगे क्लोज कर्व। और ये अगर अपने आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे नहीं काटता है तो इसको बोलेंगे हम सिंपल। सिंपल वर्ड का ये मतलब होता है इसमें कि ये जो भी लाइन है वो अपने आप को नहीं काटती है। एक और देख लेते हैं हम इसमें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है इसका मतलब भी समझ लेते हैं। लाइन सेगमेंट यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे कोई भी 2 पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। समझ में आया? अब देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं उनके बारे में सीख लेते हैं। जो भी अभी हमने बेसिक चीजें पढ़ी, कर्व्स, क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, वो हमने क्यों पढ़ा, वो हमने क्यों सीखा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। व्हाट इज पॉलीगन्स यानी पॉलीगन्स क्या होते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली
लाइन सेगमेंट, अभी हमने आपको बताया था लाइन सेगमेंट क्या होता है, और एक यहाँ पे आ रहा है सिंपल क्लोज कर्व, यानी ऐसे ऐसा कर्व जो अपने आप को कहीं पे भी क्रॉस नहीं करे, यानी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करे, यानी कहीं पे भी नहीं काटता है, तो उसको बोलते हैं सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। यानी ऐसी सिंपल क्लोज कर्व जो अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती या काटती नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। इसमें केवल ओनली लाइन सेगमेंट का यूज किया जाता है। लाइन सेगमेंट यानी दो बिंदु, दो पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ये हो गया, ये पॉलीगन से ये पॉलीगन नहीं है, कैसे नहीं है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ये हो गया, हमने इसमें कहीं पे भी पेन को नहीं उठाया, और यहाँ पे कहीं पे भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। क्रॉस करने का मतलब होता है यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है तो इस पे ये लाइन भी क्रॉस कर रही है, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक दूसरे को काट रही है, तो इसको बोलेंगे हम ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस वाली प्रॉपर्टीज को ये नहीं लगेगी। देखते हैं ये वाली, देखो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया, ये हमने पेंसिल को यहाँ से ड्रॉ करना किया, तो इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही सेम है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। ये क्लोज्ड भी है, ओपन का मतलब ऐसा होता है, यानी खुला हुआ, एक तरफ से खुला होगा, ये भी एक ओपन कर्व है, यानी ये ओपन है, ये ओपन है। क्लोज्ड यानी पूरा पैक होगा, यानी पूरा चारों तरफ से बंद होगा। जैसे ये हो गया, ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया ऐसे ही यहाँ पे, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। अगर सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, इसमें देखो सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, जहां से हमने स्टार्ट किया, अगर हम यहाँ से गए तो ये इस वाले पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये क्लोज कर्व तो है, क्लोज तो है, बट ये सिंपल नहीं है। सिंपल का मतलब होता है वो एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। आगे देख लेते हैं हम, ये हो गया, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया हमने, ऐसा किया, ये वाला गया, अब यहाँ तक, तो यहाँ पे इसके यहाँ तक तो नहीं काट रहा था, बट ये अगर ये वाली लाइन बना दे तो इसको बोलेंगे हम कि ये सिंपल नहीं रहा है। आगे देखते हैं, ये तो ओपन है, देखो एक लाइन खींची हमने, ये क्या हो गया, ओपन है, यहाँ से ओपन है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है, यानी अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही अलग अलग आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ओपन कर्व। और यदि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सेम आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोज कर्व। तो हमने सीखा व्हाट इज पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स क्या होते हैं, ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे हम पॉलीगन्स कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम टाइप ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स कितने प्रकार के होते हैं, इसको बेस्ड ऑन साइड्स, उसके साइड्स के आधार पर हम उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप में बांटते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स को हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर साइड 3 है, यानी 3 साइड है, तो उसको बोलेंगे हम ट्राइंगल, ये भी एक पॉलीगन्स है। 4 साइड है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज। 5 भुजा है उसमें, अगर 5 साइड है तो उसको बोलेंगे हम पेंटागन। अगर 6 साइड है तो उसको बोलेंगे हेक्सागन। 7 साइड है तो इसी प्रकार हम हेप्टागन बोलेंगे। अगर 8 साइड है, अगर 8 साइड है तो उसको बोलेंगे हम ऑक्टागन। अगर 9 साइड है तो उसको बोलेंगे नेनागन, और अगर 10 साइड है तो उसको बोलेंगे हम डेकागन। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑफ पॉलीगन्स। ये सारे पॉलीगन्स होते हैं। सबसे पहले अगर दो लाइन ऐसा बोल दे, क्या दो लाइन सेगमेंट से हम पॉलीगन्स बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो क्लोज्ड होनी चाहिए। इसमें लाइन सेगमेंट तो यूज हो रही है बट वो कंप्लीटली नहीं होती है, क्लोज्ड नहीं हो रही है। तो अगर मिनिमम कितनी लाइन चाहिए हमने को पॉलीगन्स बनाने के लिए, मिनिमम 3 लाइंस चाहिए, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। चलो, आई होप ये आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम, अब आगे देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डायगोनल। डायगोनल को समझने की कोशिश करते हैं। डायगोनल क्या होता है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट। अभी हमने सीखा था लाइन सेगमेंट क्या होता है। डायगोनल इज लाइन सेगमेंट विच इज कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिकल्स ऑफ ए पॉलीगन्स, यानी जो दो वर्टिकल्स होते हैं। वर्टिकल्स किसे बोलते हैं, जो पॉइंट होता है ना जहां पे दो लाइनें मिलती है उसको बोलते हैं वर्टिकल्स। यानी टू नॉन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव से बोलते हैं जैसे ये लाइन, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो दोनों ही लगातार है, इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। अगर दो नॉन कंसेक्यूटिव यानी ये लगा तो ये हो गया, ये दोनों नॉन कंसेक्यूटिव है, तो ए डायगोनल इज लाइन सेगमेंट विच इज कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव। इस लाइन पे ध्यान देना थोड़ा सा। नॉन कंसेक्यूटिव यानी जो लगातार नहीं होती है। अगर उन दोनों ही पॉइंट को मिला दिया जाता है तो एक लाइन सेगमेंट से मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे हम डायगोनल। जैसे ये हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया, अगर इसको हम मिला दे वैसे ही तो इसको बोलेंगे एक डायगोनल। क्या बोलेंगे, डायगोनल।
अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों को मिला दे तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है। अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दे तो फिर ये तो साइड ही बन गई ना। तो इस प्रकार से दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट को अगर हम मिला देवे तो जो लाइन सेगमेंट से मिला दे उसको हम बोलते हैं डायगोनल। इसमें देख लेते हैं, जैसे ये हो गया और ये तो कंसेक्यूटिव हो गया, ये नॉन कंसेक्यूटिव हो गया, तो इसमें ये मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं डायगोनल। एक ये हो गया, ये डायगोनल हो गया इस पॉइंट का, एक ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया। इस प्रकार से हम इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल यानी दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट को आपस में मिलाने पर। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अपने चैप्टर में अलग अलग टाइप के पॉलीगन्स दे रखे ना, उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन पॉलीगन्स यानी टाइप ऑफ पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स, यानी अभी हमने डायगोनल के बारे में पढ़ा था। यानी कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऐसे डायगोनल, यानी ऐसा पॉलीगन्स जिसके जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो उसके अंदर ही बनता है, यानी इनसाइड द डायगोनल्स। डायगोनल is made inside the polygons। पॉलीगन्स यानी जो पॉलीगन के जो डायगोनल्स होते हैं वो अगर यदि वो डायगोनल पॉलीगन्स यानी पॉलीगन्स के अंदर ही बनते हैं, इन साइड में बनते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स। और अगर आउटसाइड बन जाए तो उसको बोलते हैं कॉनकेव, आउटसाइड ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन यानी अगर पॉलीगन के आउटसाइड में बनता है तो उसको हम बोल देंगे कॉनकेव पॉलीगन्स। अगर डायगोनल अगर पॉलीगन्स के इनसाइड में बनेगा यानी अंदर की तरफ बनेगा तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स, और अगर बाहर की तरफ बनेगा तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ले लिया, एक ये पॉइंट हो गया, ये है पंचभुज, इसको बोलते हैं पेंटागन। ये इसके अलग अलग पॉइंट है। अगर हम दो पॉइंट को मिला दे इसको और इसको तो इसको हम डायगोनल बोल रहे थे, तो ये इसके अंदर बन रहे हैं, जितने भी डायगोनल है सभी इसके अंदर बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। जैसे ये हो गया क्वाड्रिलेटरल्स, तो इसके पॉइंट को और इसके पॉइंट को अगर ये इनसाइड अंदर की तरफ बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। ये हो गया, ये हो गया, तो ये भी इनसाइड अंदर की तरफ बन रहा है तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। कॉनकेव यानी जैसे ये पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अगर दोनों ही वर्टेक्स मिला देवे तो ये बाहर साइड मतलब पॉलीगन के बाहर की तरफ बन रहे हैं ना, यानी आउटसाइड ऑफ पॉलीगन से बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कॉनकेव पॉलीगन्स। जैसे ये हो गया, देखो इसमें एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यानी दोनों वर्टेक्स हो गए, इसको मिला देवे तो इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। अगर हमारा जो डायगोनल है वो बाहर की तरफ बनता है तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन्स। समझ में आया? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। हम पूरे हमारे इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये लाइन लिख रखी है। आगे देखते हैं हम। अब आगे और देख लेते हैं क्या है। रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? ए रेगुलर पॉलीगन इन बोथ इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल। इक्वी एंगुलर, एंगुलर का मतलब होता है एंगल से, और इक्विलेटरल का मतलब होता है साइड से। यानी ए रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जो जिसकी दोनों सभी साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल्स इक्वल हो, यानी जितने भी कोण है एंगल्स है वो भी बराबर होने चाहिए, और जितनी भी साइड्स है वो भी अगर बराबर हो जाए तो इस प्रकार के पॉलीगन्स को हम क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और साइड्स, ऑल साइड्स, एक साइड की बात नहीं करें, सभी साइड जितने, जैसे 3 साइड होगी तो तीनों इक्वल होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए चारों ही साइड, ऑल साइड आर इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है, ये भी होती है और ये भी, अगर एंगल भी सभी इक्वल है और साइड भी सभी इक्वल है तो इस टाइप के हम रेगुलर पॉलीगन्स को क्या बोलेंगे? हम रेगुलर पॉलीगन्स। और अगर इरेगुलर पॉलीगन्स की बात करें, अगर सिर्फ एंगल इक्वल होगा और साइड अगर इक्वल नहीं होती है तो उसको हम इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। और अगर साइड इक्वल है और एंगल नॉट इक्वल है
तो इस टाइप के हमको वो क्या बोलेंगे, इरेगुलर। अगर साइड नॉट इक्वल है और एंगल इक्वल है तो उसको भी हम इरेगुलर पॉलीगन्स बोलेंगे। यानी रेगुलर पॉलीगन्स के लिए हमें क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, यानी इक्विलेटरल भी होना चाहिए और इक्वी एंगल्स भी होना चाहिए, इक्वी एंगल्स और इक्विलेटरल, यानी सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम स्क्वायर ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होती है। इक्वल लगाने के लिए हम चारों को एक पॉइंट से यानी एक लाइन से बना देते हैं कि ये चारों लाइंस इक्वल है। जैसे 2 डॉट्स भी बना सकते हैं, 1 डॉट्स भी बना, मतलब 1 लाइन भी बना सकते हैं। चारों स्क्वायर में क्या होता है, चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो चारों ही एंगल्स इक्वल है और चारों ही साइड इक्वल है, तो इस टाइप के हम पॉलीगन्स को क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे ट्राइंगल भी ले लेते हैं, तो इस अगर तीनों साइड्स इक्वल होगी और तीनों ही कोण अगर इक्वल होंगे तो इस प्रकार के हमको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन में इतना ही है। इरेगुलर का एक पॉलीगन्स का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। जैसे सामने की ये वाली इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और बट इसमें एंगल तो सभी 90 डिग्री से होता है ना, इसमें एंगल तो सभी 90 डिग्री है, यानी एंगल तो सारे इक्वल है। बट क्या होते हैं, जो साइड्स होती है नॉट इक्वल होती है, यानी आमने सामने की लाइंस होती है वो इक्वल नहीं होती है। तो इस प्रकार से इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगन्स आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अब देख लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं। यहाँ पे देखो यूज ऑफ ये कर रखा है। जैसे इसमें अगर हम मतलब इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, लाइन के बीच में ऐसे लाइन बना देंगे, तो उससे हम इंडिकेट करते हैं कि ये हमारा इक्वल है। दोनों तीनों जो भी 2 3 जितने भी साइड्स होते हैं वो सारे इक्वल्स होते हैं, उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स और पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर, यानी इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगन्स कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन्स हो गया, हेप्टागन्स हो गया। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन्स दे रखे हैं। इरेगुलर में जैसे ये भी ट्राइंगल है, ये अपना क्या है, रेक्टेंगल है, ये पेंटागन है, ये हेप्टागन्स है, यानी अलग अलग दे रखे हैं, बट ये रेगुलर और ये इरेगुलर है। आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती है। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज यानी एंगल्स के बारे में बात करेंगे। एंगल्स क्या होते हैं, 2 लाइन सेगमेंट। जैसे ये लाइन है, 2 लाइन सेगमेंट के बीच में जो ये बनता है ना, उसको हम बोलते हैं एंगल्स, है ना। एंगल समझ में आया। तो हम क्या बात करेंगे, इसमें बात करेंगे एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक क्वाड्रिलेटर है, जिसके अंदर यानी एक पॉलीगन्स के अंदर की साइड में जो भी एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और जो पॉलीगन्स के बाहर की साइड में, जैसे ये हो गया, इसके अगर बाहर की बात करें, जैसे ये बाहर हो गया, ये आउटसाइड हो गया, यानी बाहर यानी आउटसाइड। जो भी पॉलीगन्स है यानी जो भी पॉलीगन्स है उसके अगर बाहर की साइड में कोई भी एंगल्स है तो उसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल्स, और अंदर की साइड में यानी इनसाइड में है तो उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। दोनों ही समझ में आए। इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटर है, तो अगर इसके अंदर की साइड में जो एंगल बन रहा है तो उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। कौन सा बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। और ये एक पंचभुज है यानी पेंटागन है, ये पेंटागन गन है, तो इसके जो बाहर बन रहे हैं ना उसको हम बोलते हैं जैसे एक्सटीरियर एंगल। जैसे एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये तो हो गया इसके इंटीरियर एंगल। और अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ा देवे और तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल, यानी जो भी पॉलीगन्स होते हैं उसके बाहर की साइड में जो एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स। आगे देखते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टीज है इसके बारे में। कुछ कंक्लूजन ऑफ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स, यानी कोई सा भी पॉलीगन हो उसका जो इनसाइड यानी इंटीरियर एंगल होंगे उनके जो टोटल सम्स यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा उसको हम इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे। n-2 इंटू 1 180 यानी n-2 इंटू
180 यानी 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टोटल होगा इंटीरियर एंगल का जो सम आ जाएगा। जैसे एक ये ट्राइंगल हो गया है ना, इसमें कितनी साइड है 1 2 3 3 साइड है, तो यहाँ पे एन बराबर एन इक्वल्स क्या होगी साइड होगी। यहाँ पे हमको एन क्या लेना है साइड लेना है, तो यहाँ पे 3 साइड है तो 3 - 2 इंटू 180। तो इस प्रकार से n - 1 1 आ रहा है इंटू 80, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 180। यानी ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो उसके क्या हो गया 180 आ रहा है। इस प्रकार से हम क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से हम पेंटागन का भी निकाल सकते हैं, यानी जितने भी पॉलीगन्स होते हैं उन सभी का हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा देखते हैं हम, देयरफॉर द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन्स, यानी कोई भी पॉलीगन्स हो गया, जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, कोई सा भी आप पॉलीगन ले लो, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यानी जैसे आपने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो इसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो इन सभी का 4 भी हो सकते हैं एंगल्स, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो उसकी साइड्स पे डिपेंड करता है। तो द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल यानी 360 डिग्री, यानी कोई सा भी एक्सटीरियर एंगल हो जाता है, इसमें साइड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि साइड 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, कितनी भी साइड होगी, तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का हमेशा एक जैसे रहता है। कितना होता है 360 यानी 360 डिग्री रहेगा। आगे देख लेते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल, जितने अलग अलग एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, उसमें अगर हम एक एक्सटीरियर एंगल की निकालना होगा तो हमें ये इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। 360 टोटल होता है, अभी हमने इसमें देखा फॉर्मूले में, अगर इसमें हम जितनी टोटल साइड्स होती है अगर उसको हम डिवाइड कर दें तो हमारा एक एंगल आ जाएगा। और इसी पर अगर हमको इंटीरियर एंगल की बात करनी है, अगर एक इंटीरियर एक एंगल की बात करनी है तो हम क्या करेंगे 180 में से ईच एक्सटीरियर एंगल को निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट, बेसिक पॉइंट समझ में आए होंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।